नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने 5 ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया का नहीं पूरे विश्व का नंबर 1 बिजनेस है। इसे आप 5,000 से भी शुरू कर सकते हैं, 5 लाख से भी शुरू कर सकते हैं और ये मैं पांचों बिजनेस खुद करता हूं, इसलिए इस पांचों बिजनेस के बारे में A to Z आप लोगों के सामने जानकारी शेयर करेंगे। अगर आपने आज 10 मिनट का समय दे दिया और वास्तव में आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो दोस्तों सिर्फ आप हमसे जुड़े रहिए। भविष्य में कभी भी आपको कोई बिजनेस करना हो पांचों से संबंधित, वो 5 बिजनेस कौन है उसके बारे में, एक एक बिजनेस के बारे में आपको चर्चा करेंगे। छोटे स्तर पे करना है वो भी बताएंगे, बड़े स्तर पे करना वो भी बताएंगे। इन 5 बिजनेस को अपना ब्रांड बना के अगर आपको करना है तो भी आप हमसे पूछिए, वो भी हम बताएंगे। चूंकि इसमें से कुछ बिजनेस को मैं अपना खुद का मार्केटेड बाय लॉन्च किया हूं, प्रोडक्ट है, तो रिटेल भी करता हूं, थोक भी करता हूं, अपने ब्रांड को बनाकर भी इसी में शामिल करके बेचता हूं। किसी को कुछ पता नहीं चलता है, तो आप कई तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सारे तरीके क्या है आज आपके सामने हम पूरा शेयर करेंगे। मैं किसी की बायोग्राफी, किसी का बायोडाटा पढ़ के आप लोगों के सामने नहीं बताता हूं, मैं वही बिजनेस आइडिया बताता हूं जो मैं कर रहा हूं और मैं सफल हुआ। वो सफलता वाले मंत्र भी आपको देंगे, वो सफल होने वाले फार्मूले भी आपको शेयर करेंगे। तो मैं ऐसे झूठे वीडियो नहीं बनाता हूं कि आप मशीन डाल लीजिए और भर भरा के पैसा, कोई भी आप मशीन डाल लीजिए, आपके पास करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लाइए मैं देता हूं मशीन आपको, मैं डाल देता हूं। किसकी मशीन? मैं मसाले की मशीन डाल दिया। मैं हल्दी बनाना एकदम क्वालिटी बेस का बना के आपको हल्दी पाउडर दे दिया, आपको मैं एक पैसे नहीं लूंगा, एक पैसे नहीं, सिर्फ आइए मेरा ले जाके मार्केट में आप बेचिए। जब आप बेचने जाएंगे तब पता चलता है कि क्या गहराई है बिजनेस में। दुकानदार क्या कहेगा जानते हैं? अरे यार मेरे पास तो अभी हल्दी बहुत है। कौन सा ब्रांड आपका है? किस कंपनी से आप हैं? इसकी एमआरपी क्या है? कितने में बिकता? पैकेट वैकेट लेके बड़ा उल्ट पलट देखेगा, कुछ बहुत मतलब हितैषी होगा तो उल्ट पलट के देख लेगा कितने में पड़ेगा। जैसे आपने बता दिया, मान लीजिए कोई ब्रांड हल्दी का जो है इस समय 300-400 रुपए किलो तक बिक रहा है, तो आपने बता दिया इतने में है, इतने। अरे यार उनको तो हमको इतने मिलता है, वो भी बड़ा, उसको हमको मोटिव भी नहीं करना पड़ेगा, बड़ी पुरानी कंपनी है, लोग अपने मांगते, उसमें तो हमको इतना मिल रहा है। तब आपको समझ में आता है क्या गहराई है। तो प्रोडक्ट बना के बेचने में या बनाने में किसमें क्या डिफरेंट है, इसको अगर जानना है तो आप हमसे जुड़े रहिए दोस्तों। तो चलिए वो जानते हैं 5 बिजनेस कौन है जिसे आप गांव में हैं तो भी कर सकते हैं, सिटी में हैं तो भी कर सकते हैं, कैसे करना है और उन 5 बिजनेस को कैसे आप स्टेब्लिश करेंगे। क्योंकि आज जान ही रहे हैं कितना जबरदस्त कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत है, कोई भी बिजनेस है कंपटीशन बहुत। बस जिसके पास वो आइडिया है तो वो भी आज भी वो फाइट कर रहा है। हजारों दुकानें वहीं पे खुली हो, कितनी भी गहरी दुकान आपको खुली हो, कोई भी एरिया आप हमको बता दीजिए, वहां पे मान लीजिए किराने की दुकान खोलना है, वहां पे सैकड़ों दुकानें हैं, वहां पे मैं अपनी दुकान चला के दिखा सकता हूं। कैसे चला के दिखा दूंगा? मेरे पास स्ट्रेटजी है, वो मेरे पास फार्मूले हैं, जो फार्मूले लगा के मैं अपने बिजनेस को वहीं सबके बीच में बेच के और 10 दिन के अंदर उनके ग्राहक को तोड़ने की क्षमता मैं रखना हूं। ये आज का नहीं है, ये 2500 साल का एक्सपीरियंस का अनुभव है, तब आज मैं वो कर पा रहा हूं। वो सारे इंफीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। तो पहला बिजनेस जो नंबर 1 टॉप का बिजनेस है, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, वो है दोस्तों मेडिकल स्टोर का बिजनेस। और चाहे आयुर्वेद का करिए, चाहे एलोपैथ का करिए, और चाहे दोनों मिक्स कर लीजिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको लाइसेंस की क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो बिना लाइसेंस की भी आप कर सकते। अगर आपके पास पूंजी ज्यादा है तो पूरा सिक्योर बिजनेस करिए, एक लाइसेंस बनवा लीजिए। रिटेल का एक लाइसेंस बनवाने के लिए आपको 3,500 रुपए पे करना होगा। इसके लिए आपको अपने डीआई ऑफिस जाना होगा, यानी ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी जहां होता है, जहां सीएमओ बैठते हैं, जिला चिकित्सालय जहां होता है वहीं में सीएमओ बैठते हैं, वहीं पे आपको डीआई ऑफिस बैठते हैं, वहां से आपको जाके अप्लाई करना पड़ेगा। वैसे तो अब आप ऑनलाइन सिस्टम हो गया, ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन बिना यहाँ पे हम बात करेंगे, अब अगर उस पर चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना जान लीजिए मेडिकल स्टोर में सबसे ज्यादा फायदा है, इसे बिना लाइसेंस के आप शुरू कर सकते हैं। जब आपके पास पूंजी आने लगे तो इसका आप लाइसेंस बनवा लीजिए। तो छोटे में कैसे शुरू करना है ये जान लीजिए। अगर आपके पास पैसा ज्यादा नहीं है तो आप आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर खोल लीजिए, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप एक छोटा सा काउंटर बनवा लीजिए,
आगे आपके जैसे कुर्सी लगा के बैठने के लिए दिखे, और उसमें कुछ रैक बनवा लीजिए। रैक बनवाने के बाद अब छोटे मोटे कुछ दवाएं होती है, 3-4 कंपनियां ऐसे जो बहुत पॉपुलर है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, जो सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो इनके कुछ प्रोडक्ट आते हैं, गिने चुने प्रोडक्ट हैं, आयुर्वेद में गिने चुने ही प्रोडक्ट हैं, उसी को आप रख लीजिए। और प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों 30 से 40% आयुर्वेद में प्रॉफिट है, 50-50, 60-60% है। ये ब्रांडेड कंपनियों में, लोकल कंपनियों में तो आपको और मिल जाएंगे। तो करना है, जैसे उसमें आपने मेडिकल स्टोर बन गया, अब आप एक कोई नाम चॉइस करके एक आप बोर्ड लगा लीजिए। आपने बोर्ड लगा दिया, अब बोर्ड लगाने के बाद अब आपको लेना क्या है, आप च्यवनप्राश ले लीजिए। आप च्यवनप्राश थोड़ा सा मार्केट सर्वे कर लीजिए, आप किस स्टेट से है, उस स्टेट में किस कंपनी का च्यवनप्राश सबसे ज्यादा बिकता है। आप च्यवनप्राश रख लीजिए, त्रिफला चूर्ण रख लीजिए, लवण भास्कर चूर्ण रख लीजिए, आंवला चूर्ण रख लीजिए, अभिपत्तिकर चूर्ण रख लीजिए, दफमूला रेस्ट, अशोका रेस्ट, कुछ पेन किलर आते हैं, कुछ मतलब पेन किलर तेल आते हैं, इसको आप रख लीजिए। कुछ ऐसे छोटे मोटे और चूर्ण आते हैं, उसको आप रख ले। ऐसे 4-6-10 दवाएं हैं जो बिकती है, हमेशा बिकती है, इसको आप रख लीजिए, बस शुरू कर दीजिए। यहाँ पे 2 फायदे होंगे, एक तो आप वहां पे डॉक्टर बन गए। कोई मेडिकल स्टोर वाले के पास कोई दवा लेने जाता है, वो डॉक्टर कह के ही संबोधित करता है, डॉक्टर साहब हमको ये दवा दे दीजिए। अब उसके बाद जब आप उसे खोल लेंगे तो धीरे धीरे आपको अनुभव हो जाए। कोई कहा हमें डॉक्टर साहब हमें खून की कमी है, तो आप लोहाफो दे दीजिए किसी भी कंपनी। किसी को भूख नहीं लग रही है तो आप पंचारिष्ट दे दीजिए। किसी को और मतलब कमजोरी मालूम हो रही, पुनर्वा रिष्ट, पंचारिष्ट, अभया रिष्ट, बहुत सारे रिष्ट आते हैं, तो आप दे देंगे। तो इसमें 30 से 40% प्रॉफिट होगा। जैसे मान लीजिए 150 रुपए का है, 150 सब एमआरपी पे बिकते हैं, आप छोड़ देना वो बात अलग है, लेकिन ये सब एमआरपी पे बिकते हैं। एमआरपी पे मान लीजिए 150 रुपए किसी सिरप का दाम है, 40% आपका 60 पर 90 रुपए में पड़ा है, 60 रुपए आपको मिल गया। 2-3 ग्राहक डील कर लीजिए और फिर इसी में एक एक आइटम बढ़ाते जाइए। जब आपके पास पैसे आने लगे तो इसमें कुछ एलोपैथिक दवाएं रख लीजिए। अभी ढेर सारे कितने मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जिसका लाइसेंस ही नहीं है और 40-40, 50-50 साल हो गया। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं तो 50 साल गुजर गए, अभी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस ही नहीं बनवाए और धुआंधार चलते, तो ऐसे है दोस्तों। तो ऐसे आप शुरू करिएगा जब आपके पास पूंजी आने लगे। लेकिन आप ऐसा मत करिएगा, जब आपके पास पूंजी आने लगे तो आप एक लाइसेंस बनवा लीजिए। 3-3.5 रुपए क्या है भाई, सब काम रियल में किया जाता है, कोई काम अनलीगल कभी करना नहीं चाहिए। आप लीगल में करेंगे तो आपको डर भी नहीं रहेगा, लाइसेंस लगा के। तो सबसे ज्यादा कमाई वाला हो गया आपका मेडिकल स्टोर का बिजनेस। दूसरा है दोस्तों नंबर 1 कमाई का, वो है किराना स्टोर का। किराने में ऐसे सामान आते हैं जो डेली नीड के सामान है। सबको डेली कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती है। किसी को माचिस लेना है, किसी को बिस्किटें लेना है, किसी को टॉफी लेना है, किसी को नमकीन लेना है, किसी को नमक लेना है, किसी को दाल तेल मसाले कुछ ना कुछ लेना है। तो अगर आप इसे चौराहे पे खोल रहे हैं तो चौराहे पे खोल दीजिए, नहीं तो इसे आप गांव में भी खोल सकते हैं। बस उसमें बस चॉइस कर लीजिए आपकी एरिया में कौन सा मसाला बिकता है, दाल कौन सी बिकती है, कौन सा सरसों का तेल बिकता है, कौन सा सोयाबीन का तेल बिकता है, उस हिसाब से आप तेल रख लीजिए। 1 लीटर का रख लीजिए, आधा लीटर का रख लीजिए, इससे ज्यादा नहीं बिकता है। कुछ है कि 2 लीटर पाउच में बिकता हो, नहीं तो ज्यादा यही बिकता है। 2 टाइप के तेल बिकते हैं। कुछ कुछ जगह दोस्तों पूजा पाठ के लिए लेते हैं, खाने के लिए भी लेते हैं, अलसी का तेल भी लेते हैं, ये भी आप रख लीजिए। अगर आप सिटी में खोल रहे हैं तो वहां पे दोस्तों इसका भी तेल बिकता है, राइस ब्रांड भी बिकता है, वहां पे सूरजमुखी का भी बिकता है, मूंगफली का भी बिकता है। जैसे आप एरिया है तो एरिया थोड़ा सा सर्वे करना पड़ेगा, उसी हिसाब से अपने एरिया के हिसाब से आप बिस्किट रख लीजिए, नमकीन रख लीजिए। किस कंपनी का आपके यहाँ मसाला चलता है उस कंपनी का रख लीजिए। गांव में खोल रहे हैं तो वहां पे 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए वाले पाउच ज्यादा बिकेंगे, 1 रुपए वाले पाउच ज्यादा बिकेंगे। उसी हिसाब से सर्वे करके आप किराना स्टोर खोल लीजिए, सबसे बढ़िया। अब किराना स्टोर को कैसे चलाना ये आप जान लीजिए। जो रेट सबको पता होता है, वो सरसों के तेल का रेट पता होता है, सोयाबीन के रेट का तेल पता होता है और चीनी का रेट पता होता है। ये कुछ चीजें हैं जिसको आम रेट पे सबको पता होता है और इन्हीं 3-4 प्रोडक्ट पर लोग कंप्रोमाइज भी करते हैं। भैया तुम्हारे यहाँ कितने मिल रहा, आपके यहाँ कितने मिल रहा है, इसको आप परसेंटेज पे बिजनेस करिएगा। जैसे मान लीजिए आज की बात करूं, सोयाबीन का तेल दोस्तों 110 रुपए में बिक रहा है, 110 रुपए में बिक रहा, मैं जहां से वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों हो सकता है आपके यहाँ और सस्ता बिकता हो, बात अलग हो गई। तो जैसे रेट घटता बढ़ता है, सिर्फ फार्मूला यहाँ सीखने की बात है, रेट जो भी बिक रहा है उसकी बात नहीं किया जा रहा है। तो मान लीजिए 110 में आपका पड़ा है, इसको आप 4% पे बेचिए तो 11 चौक 44, 4 रुपए 40 पैसे आपके प्रॉफिट हुआ।
110 में पड़ा है, इस पे 4 रुपए 44 पैसे, यानी कि 115 में आप बेच लीजिए। अब 115 में कोई नहीं बेचेगा, इसे कोई नहीं बेचेगा 115 में, तो 115 में बेचिए। और एक आप छोटा सा बोर्ड छपवा करके अपने सामने रख लीजिए और उसी पर आप रेट लिखा करिए, डेली आज का रेट, या एक दिन कोई फिक्स कर लीजिए जिस देवी देवता को आप मानते हैं उसके नाम से, भैया इनके उपलक्ष्य में आज का रेट, इस रेट पे हमारे यहाँ तेल मिलेगा। या आपके दादा परदादा दादी, किसी आप ज्यादा जिससे प्रेम करते हैं उनकी याद में लिख दीजिए, दादा की याद में आज के रेट पे हमारे यहाँ खरीद रेट पे सामान मिलता है। एक बोर्ड आप लगा दीजिए, देखिए किस तरह से ग्राहक आते। सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट है, चीनी जितनी खरीद पड़ी उतने में बेच दो, कोई दिक्कत नहीं। आपका एक पन्नी वेस्ट होगा, बस इससे ज्यादा नहीं वेस्ट होगा, उससे ज्यादा चीनी खरीदने आपको आएंगे। चीनी सबके घर की नीड है, उसके साथ आपके यहाँ और सारे सामान लेंगे। तो दोस्तों हो गया दूसरा किराने स्टोर का बिजनेस। तीसरा बिजनेस जो है जूता चप्पल का, ये भी बहुत ज्यादा चलता है, ये सब जगह खोल सकते हैं। जूते चप्पल के खोलने के लिए भी ऐसे करना है। अब ये सारी चीजें जो खोल रहे हैं, अभी आपके पास पैसा नहीं तो भी हम बताएंगे कैसे आप करेंगे। तो दूसरा हो गया जूता चप्पल का बिजनेस। इस ढंग से आप जूता चप्पल करिए, कुछ ब्रांडेड रखिए जो आपके एरिया में बिकता है, उसी में कुछ नॉन ब्रांडेड भी आपको रखना पड़ेगा। तो दोनों टाइप का आप रख सकते हैं। और चौथा बिजनेस है दोस्तों रेडीमेड का बिजनेस, कपड़े का बिजनेस, बड़ा बढ़िया रेडीमेड का करिएगा। आप उसमें एरिया देख लीजिएगा, एरिया के हिसाब से आप कपड़ा रखिए, बहुत ज्यादा स्टॉक मत रख लिए, किस टाइप का ट्रेंड है। तो मेडिकल दोस्तों रेडीमेड का जो आप खोलेंगे, इसको थोड़ा सा आपको शोरूम टाइप में बढ़िया से बनाना होगा। चप्पल वाला भी शोरूम टाइप का बढ़िया से बनाना होगा, क्योंकि ये दोनों में लाइटिंग बढ़िया होनी चाहिए, बहुत फर्स्ट क्लास, तभी अट्रैक्टिव होंगे ग्राहक। तो उस ढंग से आप लाइटिंग वगैरह बढ़िया सा आप दुकान का मेंटेन कर लीजिएगा। अपने एरिया के हिसाब से, आप सिटी में खोल रहे हैं, शहर में खोल रहे हैं, उसी हिसाब से छोटा बड़ा आपको शॉप भी लेना पड़ेगा। और अगला जो बिजनेस है जो सबसे ज्यादा चलेगा दोस्तों, वो भी है स्टेशनरी, कॉपी किताब पेंसिल, ये सारी चीजें। पढ़ाई का काम सब जगह है, सिटी में है, गांव में है, सब जगह चलता है, कभी बंद होने वाले बिजनेस नहीं है। और इस कॉपी किताब में तो कोई एक्सपायरी नहीं होता, जूता चप्पल में कोई एक्सपायरी नहीं होता है, न कपड़े में कोई एक्सपायरी। 3 बिजनेस ऐसे हैं जिसमें एक्सपायरी की कोई झंझट ही नहीं, एक्सपायरी की कोई टेंशन ही नहीं। आप जो सामान ले लेंगे, ये भी नहीं है कि आज आपने जितने में खरीदा आगे चल के सस्ते में बिकेगा, उसके रेट भी डाउन नहीं होंगे। बाकी किराने में, मेडिकल में मान लीजिए 3 साल 4 साल की एक्सपायरी भी होती है, इन सब में कोई एक्सपायरी नहीं है। अब आज माल ले लिए, 4 साल बाद बिके, 3 साल बाद बिके। बस कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसका जो तो ट्रेंड्स खत्म हो जाता है, फैशन खत्म हो जाता है, शर्ट वोट का तो वही थोड़ा सा डंप हो जाता है। बाकी जैसे अंडरवियर बनियान, इसका तो कोई फैशन नहीं। तो इस सारी चीजें में एक्सपायरी नहीं है। अब इन 5 बिजनेस को आप कहीं पे भी करिए, उस हिसाब से आपको पूंजी लगाना है। अगर गांव में शुरू कर रहे हैं तो 5,000 10,000 में किराने स्टोर का शुरू हो जाएगा। अब उसमें भी एक होता है दोस्तों, अब जैसे कोई आपका बाजार है, बाजार कितनी छोटी बड़ी है उस पर डिपेंड करता है। तो वहीं पे 2 टाइप के लोग होते हैं, एक तो फुटकर का काम करते हैं, वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप देखते भी होंगे, थोक का काम करते हैं। थोक और फुटकर का दोनों का काम करते हैं। तो आपके पास एक आइडियाज है, उनके पास में थोक में सामान लीजिए, सुबह जाके सामान लीजिए। तो जब उन्हीं के मार्केट में जब आप दुकान खोलना तो उन्हें जरूर इनवाइट करना। इसके पहले थोड़ा सा सर्वे कर लेना, आपके बाजार में थोक का काम कौन करता है, उनसे संपर्क बनाना शुरू कर देना। उनसे जाके दोस्तों मिलना, भैया मैं आपके बाजार में छोटी मोटी एक दुकान मैं भी किराने का खोल रहा हूँ, मैं सोचता हूँ, कई लोगों से आपसे सुना भी, आपके यहाँ से मैं सामान भी ले जा चुका हूँ कई बार, मैं सोच रहा हूँ कि जो है मैं भी खोल लूँ, और आप है ही हैं हमारे बड़े भाई, तो आपके यहाँ से हम सामान खरीदेंगे और बेचेंगे। वो भी खुश हो जाएगा, उसे इनवाइट करिए, वो खुद आपको मोटिव करेगा। तो उनके यहाँ से पहले दिन में 2 4 5 हजार का जो पैसा आपके है, उनके यहाँ सामान उठा लीजिए। सामान उठा लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, वही सामान ले लीजिए। फिर उसके बाद जो उनके यहाँ से आप सामान लिए हैं, रोज सुबह आप उनके यहाँ सामान ले लिया करिए, और शाम को बेचने के बाद उनको पैसा दे दिया करिए। ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो उनके यहाँ रोज शाम को आप सामान ले लिया करिए। शाम को सामान लीजिए, भैया कल हम बेचेंगे, पैसा फिर कल शाम को आपके पैसा देंगे पिछला, और फिर आप माल ले जाएंगे। बस वहां शाम को माल उठाइए, फिर अगले शाम को पेमेंट दीजिए, दिन भर आप माल बेचिए, आपको पैसा भी नहीं लगेगा। हाँ, इतना आपको अंतर होगा, जैसे वही सामान आप और बड़ी दुकान से लाएंगे, सिटी से लाएंगे, वहां पे हो सकता है 2% आपको सस्ता पड़े, और इसके यहाँ 2% महंगा पड़ेगा। तो इसमें 2 प्रॉफिट है, एक तो आपको उतनी दूर जाना नहीं पड़ेगा, यही मिल जा रहा है। वहां से लाएंगे आपको नगद लाना पड़ेगा, यहाँ से आपको उधार लेकर के बेच रहे हैं।
तो ये दोनों तरीके से आप, और ये तरीका किसके लिए लागू, किराने में भी लागू, कपड़े का भी आपको मिल जाएगा, मेडिकल भी लागू हो जाए, स्टेशनरी, सारी दुकानें आपको छोटी बड़ी दोनों मिल जाती। तो आपको पैसे कम लगे, आप कम पूंजी में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बस आपको तकनीकी अपनाना, जूते में भी बेचना है इसी तरह से बेचना, तो उसमें कोई विरोध नहीं करता। जैसे आप भैया हम दादाजी की याद में आज जो चप्पल है खरीद रेट में बेचेंगे, तो वहां लिख दो जो आपके यहाँ का ब्रांडेड चप्पल है, आज का रेट इतने में मिल रहा है, इसकी एमआरपी इतना है। तो जो ब्रांडेड चप्पल होते हैं उसके रेट सबको पता होते हैं, कौन कितने में खरीद रहा। तो जब आपके यहाँ देख रहा है आप कम में बेच रहे हैं, तो सबको पता है यार इतने में दे रहे हैं, तो दुकानदार, जो अगला दुकानदार आपका विरोध भी नहीं करेगा ना, विरोधी दुकानदार खड़े हो जाए। भैया हम अपने दादाजी से बड़ा प्रेम करते थे, हमारे दादाजी कहते थे आज उनकी मृत्यु आज के दिन हुई था, इसलिए उनकी याद में हम दान दक्षिणा देने के चक्कर में कुछ ऐसे ही दे रहे, सामान ही फ्री में दे रहे। इधर आप ग्राहक दुकानदार के विरोध से भी बच जाएंगे, उधर आप ग्राहक को भी अट्रैक्टिव कर लेंगे, तीसरे आपका प्रॉफिट भी हो रहा है, माइनस में नहीं बेच रहे हैं। ये है कि जहां पे आप 10% बिजनेस करते थे उस दिन आप 5% पे करना, उस दिन आप 2% बिजनेस करना, तो पूरे हफ्ते की कमाई एक दिन में हो जाती है। इस सारी तकनीकी कोई बताता नहीं है, वही बताता है जो खुद किया रहा। तो दोस्तों ये सारे तरीके अपना करके आप अपने बिजनेस को नंबर 1 बिजनेस पे ले जा सकते हैं। आप इन पांचों में से कोई भी बिजनेस कभी भी करना, आप हमें पूछिए सर आज मैं बिजनेस करने जा रहा हूं, आपकी मुझे कुछ सलाह है, मैं बिजनेस कैसे करूं, तो उसके लिए आपको अपना एरिया बताना पड़ेगा। अपना एरिया बताने के बाद आप उस वहां का प्रोडक्ट ब्रांड बताएंगे। अगर आप चप्पल का खोल रहे हैं तो कौन सा हवाई चप्पल ज्यादा पहनते हैं लोग, किस कंपनी का जूता ज्यादा लेते, आप हमें बताएंगे। तो आपको हम यहीं से हो सकता है रेट बता दे, या रेट ना बता दे तो आपको हम वहां से वो बता देंगे किसे ऐसे आपको अट्रैक्टिव करना, क्या आपको सेल लगाना, कैसे बेचना है। इस ढंग से अगर आप मेडिकल खोल रहे हैं तो सर मैं आज मेडिकल खोलने जा रहा हूं, आयुर्वेदिक का मेडिकल खोल रहा हूं, ये लोग कौन सा आप मेडिकल खोल रहे हैं, इसमें हम कौन सा तकनीकी लगाएं कि सारे ग्राहक मेरी तरफ अट्रैक्टिव हो, किस तरह से हमें कस्टमर को डील करना है, किस तरह से हमें कस्टमर से बिहेवियर करना, बात करना है, हम कस्टमर को कैसे, पेशेंट को डील भी कर सकते हैं, दवा भी दे सकते हैं, कौन सी दवा दे सकते हैं। चलिए मान लीजिए कोई आपके पास आया, आप पुराने मेडिकल स्टोर हो गए, आपको अनुभव हो गया, कोई आया कि सर मुझको बुखार है, तो बुखार है तो आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं, एक पैरासीटामॉल दे दीजिए, एक कोई एंटासिड टैबलेट उसके साथ जोड़ दीजिए, अब उसके साथ एक कोई हल्की फुल्की एंटीबायोटिक दे सकते हैं, या एंटीबायोटिक मत दीजिए, पैरासीटामॉल दे दीजिए, उसे जो है एक गैस का टैबलेट दे दीजिए, भैया 2 दवा दे दीजिए, एक बी का फूल या एक कोई मल्टीविटामिन का फूल लगा लीजिए, 2 खुराक आप ले लीजिए। अगर नॉर्मली फीवर रहेगा, जैसे मौसम चेंज हो रहा तो ठीक हो जाएगा, उसमें आपकी कमाई भी हो गई, फिर अगली बार बता दी आएगा, अगर आराम नहीं हुआ भैया ठीक है आप किसी डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए, तो जो आपके एरिया में डॉक्टर हो उनके पास भेज दीजिए। तो वहां से ये फायदा होगा कि भैया फला मेडिकल वाला ने हमें भेजा है, तो डॉक्टर भी आपके प्रति आकर्षित होगा कि भैया वो मेडिकल वाला मेरे पास भेजता है। तो ये सारी तकनीकी होती हैं जो सीखा जाता है, जो वही बता सकता है जो किया है। तो दोस्तों ये 5 टाइप के बिजनेस जब भी आप करना तो आप हमसे जुड़े रहिए, आप पूछना, वो सारी जानकारी हम आपको बता देंगे। क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है, जिस तरह से हमने बिजनेस शुरुआत किया था एक मीडियम परिवार से होके और उस बिजनेस को हमने सफल बनाया, तो आज मैं वही चाहता हूं कि हर एक गरीब बच्चा, हर एक गरीब इंसान, गांव से हो चाहे शहर से हो, सब लोग अपने बिजनेस करें, आगे बढ़ें, अपने सपने को पूरा करें। बड़े लोग तो सफल हो ही जाते हैं, छोटे लोग भी सफल हों। दोस्तों आगे बढ़े, अपना बिजनेस करें, आपके भी सपने हैं, आप भी अपने सपने को पूरा करिए और उस सपने को पूरा करने में हम पूरा आपका सहयोग करेंगे। सिर्फ आप हमसे जुड़े रहिए बस।